हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो बहुपद वैसे व्यंजक को कहा जाता है जिसमें जो गुणांक हो वो जीरो नहीं हो, कोई नॉन जीरो उसका गुणांक हो। तो बहुपद एक पद या एक से ज़्यादा पद का होता है। तो बहुपद उसे कहते हैं जो एक या एक से अधिक पदों का वैसा व्यंजक जिसमें गुणांक कोई जीरो नहीं हो। जैसे x 2x 2x प्लस 3 5x स्क्वायर 5x प्लस 9 6x प्लस 2। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सब जितने भी हैं ये सब बहुपद हैं। बहुपद का मतलब होता है बहुत सारे पद, लेकिन एक पदी बहुपद भी हो सकता है। एक पद में भी बहुपद हो सकता है। यहाँ से एक पद है, ये भी बहुपद है। यहाँ पर भी एक पद है, ये भी बहुपद है। इसमें दो पद है, इसमें भी दो पद है, इसमें भी दो पद है, यहाँ पे एक पद है। तो बहुपद जो होता है वो एक पद का भी हो सकता है, एक से ज़्यादा पदों का भी बहुपद हो सकता है। अब यहाँ से बहुपद है तो बहुपद के प्रकार, अब बहुपद का प्रकार जो होता है तो बहुपद पहला एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही पद हो। दूसरा द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें तीन पद हो। जैसे x 2x 5x इत्यादि, ये सभी एक पदी बहुपद है। उसके बाद आता है द्विपदी बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो। जैसे 2x प्लस 3 5x स्क्वायर प्लस 9 6x स्क्वायर प्लस 2x, ये सब द्विपदी बहुपद है, इसमें दो दो पद है। उसके बाद त्रिपदी बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें तीन पद हो। 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 1, ये सब त्रिपदी बहुपद है। उसके बाद जो बहुपद आता है जिसमें तीन से ज़्यादा पद होते हैं तो उसको बहुपदी बहुपद कहा जाता है। बहुपदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें तीन से ज़्यादा पद पाया जाता है तो उसे बहुपदी बहुपद कहा जाता है। जैसे x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 2 प्लस x प्लस 9। तो इस बहुपद को बहुपदी बहुपद कहा जाएगा क्योंकि इसमें तीन से ज़्यादा पद है। तो जब भी अगर तीन से ज़्यादा पद हो जाता है तो उसके लिए सबको एक पदी बहुपदी बहुपद ही कहा जाता है। अब उसके बाद आता है बहुपद के घात। बहुपद के घात किसे कहते हैं? तो जब भी अगर किसी व्यंजक को उसके अचर पद के, अब यहाँ से बहुपद में समझने के लिए है कि कोई भी बहुपद होता है तो उसमें दो चीज़ होता है। अगर बहुपद है तो उसमें दो चीज़ होगा, एक होता है चर और एक होता है अचर। चर और अचर, चर को कहा जाता है वेरिएबल्स, वेरिएबल, और अचर को कहा जाता है कांस्टेंट, कांस्टेंट। वेरिएबल होता है जिसका मान बहुपद में बदल सकता है, जिसका मान बहुपद में कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल में हमेशा इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर का यूज किया जाता है। जैसे A B C D P Q R X Y Z, ये सब। अब उसके बाद अब यहाँ से कांस्टेंट हैं तो कांस्टेंट में 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से कोई भी नंबर यूज किया जाता है। तो जब भी अगर किसी बहुपद में जो नंबर होता है तो उसको कांस्टेंट कहा जाता है, और जब कोई वेरिएबल होता है, जब भी कोई अल्फ़ाबेट का कोई लेटर होता है तो उसको जब भी अगर कोई नंबर हो तो उसको कांस्टेंट कहा जाता है, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट का अगर कोई लेटर हो तो उसको वेरिएबल्स कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बहुपद के घात किसे कहते हैं।
हम लोग बहुपद समझ गए कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं बहुपद के घात पर। बहुपद के घात पर तो बहुपद का घात जो होता है, जब भी अगर कोई बहुपद है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक कोई एग्जाम्पल है 5x⁴ प्लस 3x प्लस 1। अब इस बहुपद में यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 0 है। तो जब भी अगर किसी बहुपद को उसके मानक रूप में लिखेंगे तो बहुपद का एक जो चर मान है, जो x है, उसका जो सबसे बड़ा पावर होगा, जो सबसे बड़ा घात होगा, वही बहुपद का घात कहलाएगा। तो इस बहुपद का जो घात है वो होगा 2, क्योंकि इसमें जो चर है x, इसका सबसे ज़्यादा पावर 2 है, तो यहाँ से इसका जो घात होगा वो 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं 5x⁶ प्लस 9, अब यहाँ से x का यहाँ पे जो पावर है वो 6 है, यहाँ पे जो x का पावर है वो 0 है। अब यहाँ से इस बहुपद का जो घात होगा तो वो बहुपद का घात होगा 6। इस तरह से पहचान सकते हैं कि किसी भी बहुपद का घात कितना होता है। तो किसी भी बहुपद में x का जो सबसे ज़्यादा पावर होता है वो बहुपद का घात होता है। अब उसके बाद आते हैं, अब बहुपद के घात के अनुसार जो बहुपद का प्रकार हो जाता है, तो सबसे पहला हो जाता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद उसको कहा जाता है जिसका घात 1 हो, सबसे ज़्यादा जो पावर होता है वो 1 होता है। अब कोई भी रैखिक बहुपद होता है तो वो ax प्लस b के रूप का होता है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सब, जैसे 2x प्लस 3, जहाँ पे a और b क्या है, a और b कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और x वेरिएबल, वेरिएबल मतलब चर, और कांस्टेंट मतलब अचर। ओके, इसी तरह से 3x प्लस 5, 9x प्लस 1, 5x प्लस 7। तो इस तरह से ये जितने भी बहुपद है ये सब रैखिक बहुपद है। उसके बाद आता है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद उसको कहा जाता है जिसका सबसे ज़्यादा पावर, वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो तो उसको द्विघात बहुपद कहा जाता है। जैसे 2x² प्लस 1, 5x² प्लस 9, x² माइनस 3, 6x² प्लस 6। तो यहाँ पे ये जो बहुपद है तो इसका सबसे ज़्यादा घात 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। उसके बाद आता है त्रिघात बहुपद। ये हो गया द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो ये द्विघात बहुपद हो गया क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा पावर 2 है, तो इसलिए ये द्विघात बहुपद है। अब उसके बाद आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद उसको कहा जाता है जिसका सबसे ज़्यादा जो पावर होता है वो 3 होता है, तो उसको त्रिघात बहुपद कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ से x का पावर 3 प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 9। अब यहाँ पे x का जो पावर है वो सबसे ज़्यादा 3 है, तो इसलिए ये जो बहुपद है ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अब यहाँ से रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होता है, तो रैखिक बहुपद का जो रूप होता है वो ax प्लस b होता है। अब यहाँ से शून्यक उसको कहा जाता है x का वह मान जिसको बहुपद में अगर x के जगह पे रखा जाए तो बहुपद का मान 0 हो जाता है। अगर मान लेते हैं कि अगर बहुपद का शून्यक x है तो x का वैल्यू कितना होगा, तो x के जगह पे अगर x रख दिया जाए तो ax प्लस b इक्वल टू 0, तो ax इक्वल टू माइनस b, तो x इक्वल टू माइनस b बाई a। तो रैखिक बहुपद के लिए शून्यक हो जाता है, रैखिक बहुपद का शून्यक, रैखिक बहुपद का शून्यक। ये हो गया रैखिक बहुपद का शून्यक। द्विघात बहुपद अब द्विघात बहुपद जो होता है उसका जो सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a b और c जो होता है वो कांस्टेंट होता है। a b c कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब इस यहाँ पे कोई ना कोई
संख्या होगा 1 2 3 4 5, ये संख्याएं हो सकती है। उसके बाद आता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अगर द्विघात बहुपद, अब यहाँ से एक बात और याद रखनी है कि जिस बहुपद का जितना घात होता है उसका शून्यक भी उतना ही होता है उसके शून्यकों की संख्या उतना ही होती है। जैसे रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद में x का जो सबसे बड़ा घात है वो 1 है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या भी 1 ही होगी। लेकिन ये द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तो इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। अब यहाँ से ये हो गया इसका सामान्य रूप। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है, सामान्य रूप। अब इसका एक व्यापक रूप आता है द्विघात बहुपद का x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, इसे व्यापक रूप कहा जाता है। अब जब भी इसके सामान्य रूप और व्यापक रूप को जब तुलना करेंगे, अब यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c, अब यहाँ से जब भी सबको अगर a से, इसके हर एक पद को a से अगर भाग दे दे तो हमें मिल जाता है x² प्लस b/a x प्लस c। अब इसकी तुलना अगर हम द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से करते x² प्लस b/a x प्लस c/a, तो हमें मिलता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। जब यहाँ से हम तुलना करते हैं तो यहाँ x² के बराबर x के बराबर, तो यहाँ से हमें माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मिलता है b/a, और माइनस को हम दूसरे तरफ लगा दें तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाता है माइनस b/a। ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा हमें मिल जाता है c/a। तो यहाँ से ये हो गया द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। जब भी अगर कोई द्विघात बहुपद अगर मिलता है तो हमें उसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा हम उसके गुणांकों से पता कर सकते हैं। शून्यकों का योग होता है माइनस b/a, जहाँ b x का गुणांक है और a x² का गुणांक है। इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, जहाँ पे c कोई अचर पद है और a x² का गुणांक है। तो ये हो गया शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a।